अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत बोला, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर आदमी बोला, इस अमावस्या की रात में तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल आगे, मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहले वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख चिन्ह खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है। तेरी मौत बनकर चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक ने कहा, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोला, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक बोला, चुप रहा, वह जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोला, वो सब बाद में भाग, यहाँ से ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोला, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक बाबा बोले, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोली, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार है माँ जी, ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत ने कहा, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? रेखा बोली, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत घबराते हुए बोला, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। निशांत की माँ ने डरावनी आवाज़ में कहा, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ ने कहा, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने बोला, सही सही बता, क्या बात है? माँ ने कहा, यह मुझे शमशान से साथ लाया। तांत्रिक ने कहा, कब? माँ ने कहा, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक ने कहा, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत बोला, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत धीमे आवाज में बोला, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक ने माँ से कहा, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ ने कहा, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक ने कहा, कहाँ है तेरी बेटी? माँ ने कहा, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक ने कहा,
तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। फिर तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो। रेखा बोली, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा।